क्या आप सोच सकते हैं कि एक आईआईटी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसे लाखों का पैकेज मिलता हो, वो सब कुछ छोड़कर साधु बाबा बन सकता है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। वो पहले एक आईआईटीएन थे, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईआईटी बाबा की। उनका असली नाम अभय सिंह है और ये नाम आज सोशल मीडिया से लेकर महाकुंभ तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी, कैसे एक पढ़ा लिखा इंजीनियर यानी कि आईआईटीएन एक साधु बाबा बन गया। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। वो अपनी मेहनत और लगन से आईआईटी बॉम्बे पहुंचे और वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये उनके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात थी। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान अभय सिंह को मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब ऑफर मिलने लगे। वो एक शानदार करियर की ओर बढ़ रहे थे। उनके दोस्त, फैमिली और रिश्तेदार सबको लग रहा था कि वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय सिंह ने कनाडा की एक बड़ी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। उनका पैकेज करोड़ों में था। जिंदगी में हर वो चीज थी जो एक आदमी सोचता है, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक खालीपन था। अभय ने अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण थे। घर में हर समय कलेश और लड़ाई होती रहती थी। वो कहते हैं कि घर में इतना शोर रहता था कि मैं दिन में पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसीलिए स्कूल से लौटने के बाद सो जाता और रात में जब सब सो जाते तब जाकर पढ़ाई करता। अभय को अपने माता पिता से प्यार और इमोशनल सहारा नहीं मिला। उनका कहना है, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मेरे माता पिता को पेरेंटिंग का असली मतलब ही नहीं पता था। पढ़ाई और पैसे से ज्यादा बच्चों को प्यार और समझ की जरूरत होती है। घर के माहौल ने अभय को डिप्रेशन में धकेल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर आगे बढ़ते गए। अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही अभय को ये एहसास हुआ कि पैसे और शोहरत सब कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि भले ही मैं बाहर से सफल लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं खाली महसूस कर रहा था। इसी बीच उनका अपनी गर्लफ्रेंड से किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, जिसने उन्हें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। अभय 4 साल तक एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन उस रिश्ते का अंत उनके लिए बहुत दर्दनाक था, जो उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्होंने कहा, प्यार और रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अंत में मुझे ये समझ में आया कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर होती है। इस अनुभव ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। अपने करियर और निजी जीवन से परेशान होकर अभय ने गहराई से आत्ममंथन करना शुरू किया। उन्होंने नौकरी, घर और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। वो कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता को पैसे देकर घर छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो दुनिया, रिश्ते और माया मेरे लिए नहीं है। मुझे खुद को समझने और शांत रहने के लिए अकेलेपन की जरूरत थी। इसीलिए मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी, गुरुओं से मुलाकात की और आखिरकार ये फैसला किया कि मुझे एक साधु का जीवन अपनाना चाहिए। ये फैसला आसान नहीं था। अपने परिवार और दोस्तों को समझना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। महाकुंभ 2025 में अभय सिंह एक साधु के रूप में नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उन्हें आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा कहकर बुलाने लगे। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभय को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि उनका साधु बनने का फैसला केवल पब्लिसिटी के लिए था। कुछ लोगों ने उनके अतीत की तस्वीरें शेयर करके उन्हें ट्रोल किया, लेकिन अभय ने इन सब का शांत मन से सामना किया। उन्होंने कहा कि लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। साधु बनने के बाद अभय ने अपने परिवार से दूरी बना ली। उनके माता पिता ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने अपनी राह खुद चुनी। उनके लिए यह कदम आसान नहीं था, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। आज अभय सिंह का मकसद है
आध्यात्मिकता के जरिए लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाना। उनका कहना है कि हम पैसा, शोहरत और सफलता का पीछा करते करते अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आईआईटी बाबा की कहानी, जिसने अपनी पढ़ाई, करियर और लग्जरी लाइफ को छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता चुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप भी आईआईटी बाबा की तरह जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं।